हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपी गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन यानी कि रेखीय आवर्धन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसका हम आपको डिफिनेशन बताएंगे और इसका फार्मूला भी बताएंगे, इसके फार्मूले पर आपको कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो आपको पढ़ना है कि आज लीनियर मैग्नीफिकेशन यानी कि रेखीय आवर्धन क्या है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, तो इस बार भी पूछेगा, तो आपको ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को। तो चलिए इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। क्या है हमारा टॉपिक जो उसको पढ़ना है? हमारा टॉपिक है रेखीय आवर्धन यानी कि लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसकी डिफिनेशन क्या है, तो हम इसको पढ़ेंगे। इसकी डिफिनेशन क्या है, इसको पढ़ते हैं। क्या है, देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु यानी कि बिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। एक बार और इसको समझा देते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है, इसका डिफिनेशन। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु यानी कि बिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गए होंगे डिफिनेशन। तो इसका हम फार्मूला भी आपको बता देते हैं। देखिए, एम क्या होता है। एम जो होता है ये रेखीय आवर्धन होता है, इसको एम से लिखते हैं। और क्या है, एम इक्वल टू होता है एल अपान ओ, ठीक है। एल अपान क्या होता है, वो होता है फार्मूला, ये होता है हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन का। यही फार्मूला होता है, एम इक्वल टू होता है एल अपान ओ। अब आप बोलोगे एल क्या है, एल है जो एल हमारा क्या है, एल है प्रतिबिंब की लंबाई, इसको एल से लिखते हैं। और ओ क्या है, ओ है वस्तु की लंबाई, ठीक है। तो एल जो है वह प्रतिबिंब की लंबाई है और ओ है वस्तु की लंबाई, इसको ओ से लिखते हैं, ठीक है। एम इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा हमारा एल अपान ओ। यही लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है और ये डेफिनेशन है। और ओ आर करके आपको और बता देते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन का। अगर आपको वो समझ में आएगा तो आप उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर ये वाला बताया हमने जो लीनियर मैग्नीफिकेशन का डिफिनेशन, अगर आपको ये आसान लगे तो आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ओ आर करके जो बता रहे हैं इसको भी देख लीजिए, क्या है लीनियर मैग्नीफिकेशन का डिफिनेशन, ठीक है। देखिए, ओ आर करके हम बताते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन का डिफिनेशन। देखिए क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु के लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। एक बार और बता देते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु के लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई यानी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई को एल से लिखते हैं तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या, वस्तु की लंबाई के अनुपात वस्तु की लंबाई को किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन एम यानी एम कहते हैं, मतलब कि रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, फार्मूला हो जाएगा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपान ओ, ठीक है। एल अपान ओ हो जाएगा, ये लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हो जाएगा। तो एल क्या है, हमने बताया है कि एल जो है वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई है और ओ क्या है, ओ जो है वस्तु की लंबाई है, ठीक है। ये फार्मूला हो जाएगा हमारा, आपको समझ में आ गए होंगे। यदि मान लेते हैं यदि प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन एम है, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई एल अपान हो जाएगा वस्तु की लंबाई ओ। यही जो हमने आपको बताया है यही है ये, ठीक है। तो अगर यदि हम कह सकते हैं कि यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v, ठीक है, यानी कि यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v है तथा दर्पण से वस्तु की दूरी u है, ठीक है, वस्तु की दूरी क्या है, u है, तो m इक्वल टू लिख सकते हैं हम, m इक्वल टू लिख सकते हैं v अपान u। एक ये भी फार्मूला हो जाएगा लीनियर मैग्नीफिकेशन का। ये दोनों फार्मूले जो हैं इम्पॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। और इसी पर
आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे इसी फार्मूले पर। तो देखिए, अगर क्या है आवर्धन इक्वल टू, यानी कि एम इक्वल टू क्या हो सकता है, एम एल अपान ओ इक्वल टू वी अपान यू। अब आप बोलोगे कि एम के इक्वल दोनों क्यों लिखा है हमने, तो देखिए एम की वैल्यू भी जो एम इक्वल क्या है एल अपान ओ, और सेकेंड वाला देखिए एम इक्वल टू क्या है वी अपान यू। तो हम इन दोनों के थ्रू लिख सकते हैं एम इक्वल लिख सकते हैं एल अपान ओ इक्वल हो सकता है वी अपान यू, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू जो है सेम है, एम इक्वल भी सेम है। तो हम डायरेक्ट एम इक्वल टू लिख सकते हैं एल अपान ओ इक्वल टू वी अपान यू। ठीक है, यही फार्मूला होता है हमारा। इसी फार्मूले पे क्वेश्चन भी बताएंगे हम आपको। तो चलिए एग्जाम्पल बता देते हैं इस फार्मूले पर आपको। ये एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए क्या है। एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होगा। ठीक है, यानी हमको एम निकालना है इसमें रेखीय आवर्धन। तो देखिए क्या है, यदि एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई क्या है, वस्तु की लंबाई को हम किससे लिखते हैं, 20 सेंटीमीटर है वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई को हम ओ से लिखते हैं। ओ इक्वल कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की लंबाई को किससे लिखते हैं, एल से। एल इक्वल टू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होगा। रेखीय आवर्धन को एम से लिखते हैं। तो एम इक्वल हमको निकालना है, एम की वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला हम पहले लिखेंगे, एम इक्वल टू क्या होता है, एम इक्वल टू होता है एल अपान ओ। यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एल की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 सेंटीमीटर, और ओ की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इसको लिखेंगे, ये देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, एम की वैल्यू आ जाएगी 1/2, माइनस में लेकिन आएगी। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में लंबाई यानी लंबाई को भी माइनस से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम माइनस लिख सकते हैं, -10। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इक्वल टू हो जाएगा -1/2। यही हमारा m की वैल्यू आ गया है, यही हमारा आंसर है। हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में u v f और r की वैल्यू जो होती है तो माइनस में ली जाती है। तो l भी क्या होगा, माइनस में ही लेंगे हम, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई है। प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि यू, इसको हम यू से भी लिख सकते हैं। तो एल इक्वल टू -10 लिखेंगे हम, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और हमने जो लीनियर मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन बताया है उसको भी आप उसको भी समझ गए होंगे। तो अगर क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। और इस टॉपिक पर हम आपको कुछ इस क्वेश्चन पर जो फार्मूला निकालने हैं एम इक्वल टू एल अपान ओ, इसी फार्मूले पर हम आपको 1-2 क्वेश्चन और बता देंगे कल। तो उस क्वेश्चन का सॉल्व करके दिखा देंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उसके बाद हम कल आपको क्वेश्चन बताएंगे। बाय, थैंक यू।